नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गुरुग्राम में वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रही एयर इंडिया की एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की मौत हो गई। पार्टी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने और सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। सीजीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है। इस आदेश के बाद पीड़ित लड़की भावुक हो गई और आरोपी को फांसी दिलाने का संकल्प दोहराया। अरावली पर्वतमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने ही पुराने आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अब 21 जनवरी 2026 तक खनन गतिविधियों पर पाबंदी के साथ एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इस फैसले से 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों वाली नई परिभाषा पर फिलहाल विराम लग गया है। उत्तर भारत में नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बारिश के साथ होने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और पंजाब सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में नए साल पर बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में सोमवार तड़के टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई। ब्रेक बाइंडिंग की वजह से लगी इस आग ने 2 एसी कोचों में अपनी चपेट में ले लिया और लोको पायलट की सूझबूझ से समय रहते ट्रेन रोकने से सैकड़ों जानें बच गई। हरियाणा के हांसी में घरेलू कलह ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। भाटला गांव में आपसी विवाद के दौरान पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर खुदकुशी कर ली। इस खौफनाक वारदात ने 2 मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 6 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। नारियल के भूसे के नीचे छिपाकर 12 क्विंटल गांजा उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिसार के नारनौंद में नर्सिंग कॉलेज विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रही छात्रा और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। छात्राओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज और मारपीट के आरोप लगाए। वहीं एसपी का दावा है कि छात्राओं ने 2 महिला पुलिस कर्मियों को घायल किया। फिलहाल कॉलेज संचालक पर केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। गंगालूर क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जवानों ने पगडंडी मार्ग पर छिपाकर रखे गए 10 किलो के 2 आईईडी बरामद किए। बीडीएस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही नष्ट कर दिया। दिल्ली में साल 2025 साइबर ठगों के नाम रहा, जहां शातिरों ने मासूम लोगों से 1200 करोड़ रुपए की डिजिटल लूट की। आईएफएसओ के आंकड़ों के अनुसार शेयर इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सबसे ज्यादा ठगी हुई। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद ठगी का ये बड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने रणनीतिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने इस परीक्षण को बाहरी खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार बताया। साथ ही परमाणु पनडुब्बी निर्माण की खबरों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। सीरिया के होम शहर में मस्जिद में हुए भीषण धमाके के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। अलवी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद प्रदर्शनकारियों और विरोधी गुटों के बीच खूनी झड़पें हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। क्षेत्र में तनाव और आगजनी के बीच सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान बौखला गया है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मिली मंजूरी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। कवि कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे भीषण अत्याचारों पर गहरा रोष प्रकट किया है। रायपुर पहुंचे विश्वास ने एक हिंदू को जिंदा जलाए जाने की घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए भारत सरकार से कठोर हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की चुप्पी और चुनिंदा लोगों के दोहरे व्यवहार पर भी तीखे सवाल उठाए। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को आरएसएस से अनुशासन और संगठन की शक्ति सीखने की सलाह दी। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने दिग्विजय सिंह के हालिया बयान का समर्थन कर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी संघ की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की थी।
सोने चांदी की कीमतों ने आज 29 दिसंबर को लगातार 5वें दिन नया रिकॉर्ड बनाया है। सोने का भाव 1.38 लाख प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। वहीं चांदी 15,376 की भारी उछाल के साथ 2,43,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। डॉलर की कमजोरी और वैश्विक तनाव को इस ऐतिहासिक तेजी का मुख्य कारण माना जा रहा है। आर्थिक अपराधी ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपनी विवादित वीडियो के लिए भारत सरकार से माफी मांगी। वीडियो में उन्होंने खुद को और विजय माल्या को भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा बताया था। अब सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। डीएवी पीजी कॉलेज के गेट पर हुए इस प्रदर्शन में छात्रों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। पूर्व WWE चैंपियन द ग्रेट खली को हिमाचल प्रदेश में उनके पैतृक जमीन विवाद में बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जे के दावे को सही मानते हुए जांच के लिए विशेष दल गठित किया। राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की निष्पक्ष जांच के आदेश से खली के परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ने निवेशकों को चौंका दिया है। सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद मुनाफा वसूली के चलते चांदी की कीमत एक ही घंटे में 21,500 रुपए तक गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल और रूस यूक्रेन तनाव में शांति की खबरों ने इस अचानक आई गिरावट में बड़ी भूमिका निभाई है। समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए 60 साल की गीता और 40 साल की निखिल ने विवाह कर प्रेम की नई मिसाल पेश की है। तलाक और अकेलेपन के दर्द से जूझ रही गीता को निखिल का साथ मिला, जिन्होंने उम्र के फासले और लोगों की कड़वी बातों को नजरअंदाज कर जीवन भर साथ निभाने का फैसला किया।